चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रिलेटिव मोशन। लेकिन रिलेटिव मोशन को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर की। तो यू हैव टू फुल नॉलेज अबाउट द वेक्टर। ठीक है, रिलेटिव मोशन में बिना वेक्टर के रिलेटिव मोशन को मत पढ़ना, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे आप लोगों से। तो मैं आज का लेक्चर सिर्फ वेक्टर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेक्टर इज कंपलसरी फॉर दिस रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? आपको पता है दो तरह की क्वांटिटी होती है। हाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसमें स्केलर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्या होता है? सब शॉर्ट में लिख लेते हैं। वेक्टर क्या होता है? क्वांटिटी, आप लोग भी लिख लो, क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। प्लस एक चीज का ध्यान रखना, ये लाइन बोलनी जरूरी है, तब तक ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो गए। हाँ ठीक है, as well as डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ठीक है, तभी उसको हम वेक्टर बोलेंगे। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहले भी, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? ब्लॉक कहाँ खिसकेगा? ब्लॉक अपनी इस पोजीशन पे रहेगा, तो एफ नेट इस पे 0 होगा। लेकिन अगर मैं करंट लूं तो करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे आ रही है, और इस जो थर्ड वायर यहाँ से कनेक्टेड है, इस वायर में कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पीयर की करंट यहाँ से आ रही है, 2 एम्पीयर की करंट यहाँ से आ रही है, तो इस वाले वायर में कितनी करंट जाएगी? इस वाले वायर में 4 एम्पीयर की करंट जाएगी। कितनी करंट जाएगी? 4 एम्पीयर। तो यहाँ पर जो 2 - 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो करंट है, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट जो है, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो क्या है फिर? सर क्या स्केलर है? इसको हम स्केलर भी नहीं बोलेंगे। करंट स्केलर भी नहीं होती। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? करंट टेंसर क्वांटिटी होती है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट आपकी टेंसर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया, केवल 2 ही ऑप्शन दिए, एक स्केलर एक वेक्टर, आपसे पूछा विच टाइप ऑफ करंट इज, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी करंट इज, ऑप्शन दे दिया आपको स्केलर या वेक्टर। हाँ बेटा। सर करंट इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर मतलब सर? टेंसर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी होती है। तो सर वो तो वेक्टर में हो जाएगी सर। नहीं, वो टेंसर क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। टेंसर क्वांटिटी आपकी वेक्टर नहीं होती। तो टेंसर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ओ सर, ओके ओके, ठीक है। हाँ। मैग्नीट्यूड में, करंट में क्या है? करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वेक्टर, अगर दो अपोजिट में से इक्वल फोर्सेज आए या इक्वल करंट आए तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हुआ। यहाँ पर कितना आया? 4 आया, मतलब इसका एल्जेब्रिक सम हुआ। तो करंट को हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे, करंट को क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। बात समझ में आई? यस सर। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया कि करंट कैसी क्वांटिटी है, आपको ऑप्शन दिया स्केलर और वेक्टर, तो आप किस पे राइट लगाओगे? स्केलर पे कि वेक्टर पे? आपको 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो उस केस में आप स्केलर बोलोगे। उस केस में आप स्केलर बोलोगे। क्या बोलोगे उस केस में? स्केलर। स्केलर बोलोगे, वेक्टर नहीं बोलोगे। अगर आपको टेंसर भी दे रखा है ऑप्शन में,
तब आप स्केलर ना बोल के इसको क्या बोलोगे, टेंसर। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में करंट को स्केलर लिख रखा है, एक्चुअल में करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी। हायर जो बुक पढ़ोगे आप तो उसमें पता चलेगा करंट आपकी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। यहां तक बात समझ में आई सर वेक्टर? ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो वेक्टर के, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वो सारे वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब देखो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जल्दी करेंगे इस लेक्चर में। हमको आज के लेक्चर में वेक्टर खत्म करना है, इतना कि हम रिलेटिव मोशन पढ़ पाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सपोज करो मैंने बोला कि एक आदमी, अ मैन वॉक 5 kilometer in the direction of 37 degree नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ 37 डिग्री के एंगल पर 5 किलोमीटर चला। ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट? जल्दी बोलो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी गिवन है हमको। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो देखो इधर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है डायरेक्शन। इस तरफ हम लोग लिखते हैं ईस्ट, इस तरफ लिखते हैं वेस्ट, ऊपर लिखते हैं नॉर्थ और नीचे लिखते हैं साउथ। कितना चला आदमी? 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। तो मान लो यहां से चला, कितने एंगल पर? 37 डिग्री। अब यहां से मैं 5 किलोमीटर आगे चलना है, तो इस बोर्ड पे तो मैं 5 किलोमीटर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि बोर्ड तो मेरा 1 मीटर का ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्केल लूंगा। आप लोग ऐसे करते होंगे शायद, ग्राफ वगैरह जब बनाते होंगे, तो मैं मान लूंगा कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 किलोमीटर मान लिया। 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मैंने ले लिया, और यहां से कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचूंगा? 5 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर चला तो वो कितने एंगल पर? 37 डिग्री। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री। लैंग्वेज को समझना ध्यान से, गलती मत कर देना। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो ऐसे करके कुछ बनेगा। कितनी लंबी लाइन बनेगी? 37 डिग्री पर ये आपका ओ पॉइंट हो गया, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी लेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो ये ओपी जो होगा, इसके आगे मैंने एरो भी बनाऊंगा एक। तो ये जो ओपी, इसको लिखेंगे कैसे? ओपी, और ऊपर इसके क्या लगाएंगे? इस तरह का साइन लगाएंगे। इसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे ओपी वेक्टर। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। ओपी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओपी वेक्टर। आई बात समझ में? अब आता है वेक्टर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर, जल्दी जल्दी देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं। नंबर 1, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? जैसे नाम से पता चल रहा है, को इनिशियली मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उन वेक्टर को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये हो गया ए, एक और वेक्टर यहीं से स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका बी। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ए और बी आपके को इनिशियल वेक्टर होंगे। उसी तरह से को इनिशियल तो को टर्मिनल भी होना चाहिए। दूसरा होता है को टर्मिनल वेक्टर।
जल्दी जल्दी लिखते भी जाओ आप लोग। को टर्मिनल वेक्टर, सेम एंड पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट सेम होता है उनको को टर्मिनल वेक्टर बोलते हैं। क्या होता है? जिनका एंड पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कहां पे एंड हो रहे हैं? इस पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर हो गया, को टर्मिनल हो गया। तीसरा आता है आपका को लीनियर वेक्टर। थर्ड है को लीनियर वेक्टर। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब लाइंस। को लीनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, वेक्टर्स lying on same line, vectors lying on same line, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो उन्हें बोलेंगे को लीनियर वेक्टर। सपोज करो ये वेक्टर है ए और डैश 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 डैश, ये लाइन बना रहा हूं मैं, यहां पर एक और वेक्टर है बी, तो क्या ये ए और बी दोनों एक ही लाइन पर है? इसको आगे खींचूंगा तो ये बी के पास से जाएगा ऐसे करके होता हुआ, तो ए और बी आपके कैसे हुए? को लीनियर वेक्टर। ठीक, अगला वेक्टर आता है आपका फोर्थ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? फोर्थ वेक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर, प्लेनर मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब, तो प्लेन मीन्स होता है सरफेस, प्लेन मीन्स होता है सरफेस। तो ऐसे वेक्टर जो सेम सरफेस पे लाई कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। क्या होता है प्लेन? प्लेन मतलब होता है सरफेस। कितनी सरफेस होती है? देखो, सपोज करो ये बोर्ड है, ये बोर्ड वाला जो लाइन है नीचे दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है। क्या है ये? एक्स एक्सिस। और मैंने ये बना दिया क्या? एक लाइन ऊपर की तरफ बना दिया, एक लाइन ऊपर की तरफ बना दिया, तो ये लाइन क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस। ठीक है, और एक लाइन ऐसे बाहर जा रही है, आपकी तरफ बाहर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जेड एक्सिस। तो कितनी एक्सिस होती है? एक्सिस कितनी होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक और होती है इधर जेड एक्सिस। ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर तो मैं बना नहीं सकता ड्रॉ, तो इसको मैं ऐसे साइड में टेढ़ा बनाता हूं। ठीक है, तो कितनी एक्सिस हुई? एक्स, वाई और जेड। अच्छा, प्लेन कितने हुए? प्लेन मतलब सरफेस। तो देखो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड कौन से प्लेन पर है? इसमें एक्स है और इसमें वाई है, ये बाहर की तरफ तो निकला हुआ नहीं है, तो ये कौन से प्लेन हुआ? एक्स वाई प्लेन। ठीक, उसी तरह से जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं, इस सरफेस पे देखो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, आपके पास आ सकता हूं, वापस से दूर जा सकता हूं यूं करके मैं, तो लेकिन मैं हवा में ऊपर नहीं जा सकता। तो मैं कौन से सरफेस पर हूं? मैं एक्स पर हूं और जेड पर हूं, मैं वाई पे नहीं हूं, ऊपर नहीं जा सकता मैं। ठीक है, तो मैं वाई एक्स जेड सरफेस पे खड़ा हूं। ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन है। और इधर वाली एक दीवार है हमारे पास, इस तरफ एक दीवार है, तो ये जो वॉल है, इधर वाली वॉल, ये कौन से सरफेस पे हो जाएगी? वाई जेड प्लेन पर। तो कितने प्लेन हो गए आपके पास? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। कितने प्लेन? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो तीन तरह की तीन सरफेस हो गई, तीन सरफेस हो गई। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। अब देखो, मान लो इस बोर्ड पर दो छिपकलियां हैं। क्या है? छिपकली जानते हो आप लोग। एक छिपकली ऐसे मूव करी, एक छिपकली ऐसे मूव करी, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों छिपकली का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दोनों छिपकली का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है।
दोनों छिपकली का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 और 2 छिपकली का, दोनों कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों कौन से प्लेन पर थे, एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलूंगा मैं, कोप्लेनर वेक्टर। उस प्लेन को क्या बोलूंगा मैं, कोप्लेनर वेक्टर। आया समझ में? तो कोप्लेनर वेक्टर, देखो यहां पर मैंने वेक्टर बनाया, ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर। तो ये कौन से प्लेन में है, ये दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। इधर बनाऊंगा ऐसे करके, ये दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो ए वेक्टर, इधर लिख दो बी वेक्टर, इसको लिख दो सी वेक्टर, इसको लिख दो डी वेक्टर, और नीचे भी बना दो यहाँ पे ये ई वेक्टर और ये एफ वेक्टर। तो ये ए बी दोनों सेम प्लेन में, सी डी अलग प्लेन में, कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, और ई एफ ये अलग प्लेन में, कौन से प्लेन में, नीचे वाला एक्स जेड प्लेन में। आया समझ में? कोप्लेनर वेक्टर समझ में आया? ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है।